कि झारखंड का कितना विकास हुआ, कैसा विकास हुआ। वास्तव में झारखंड को जिस रूप में झारखंड राज्य के निर्माताओं ने देखा था, क्या वैसा ही झारखंड बना है? तो जंगलों के प्रदेश में जो वनोत्पाद है, वनोत्पाद आधारित जो उद्यमिता के विकास की बात है, उद्योग लगाने की बात है, उसके विकास का एक मॉडल तैयार करना चाहिए। मास स्केल पर, बड़े पैमाने पे लोगों को उजाड़े जाने की जरूरत हो, ना जंगल की कटाई की जरूरत हो, ना ही गांव खाली कराने की जरूरत हो। तो कुछ इस तरह के मॉडल, बिना विस्थापन के विकास का मॉडल दीदी, झारखंड बनला 25 साल हो गया है। इस 25 साल में जिस अबुआ राज का जो था कि अबुआ राज मिला, या आदिवासियों के लिए जो बना था झारखंड, वो पूरा हुआ? आदिवासियों का जो अपना सपना था कि नहीं पूरा हुआ, उसी पर आपसे बात करेंगे दीदी। तो ये पहले बताइए कि जो 25 साल में क्या आप देखे झारखंड को, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि झारखंड राज्य के 25 साल पूरे हो गए और रजत जयंती, रजत पर्व मना रही है गवर्नमेंट। सेलिब्रेशन तो होना चाहिए, लेकिन ये सेलिब्रेशन के बहाने जो झारखंड अलग राज्य के बुनियादी मुद्दे थे, जंगल का सवाल, जमीन का सवाल, यहाँ के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण का सवाल, इन सारे सवालों पे इस 25 साल में बहस होनी चाहिए कि झारखंड का कितना विकास हुआ, कैसा विकास हुआ। वास्तव में झारखंड को जिस रूप में झारखंड राज्य के निर्माताओं ने देखा था, क्या वैसा ही झारखंड बना है, या उस बनने की प्रक्रिया में चल पड़ा है, या प्रक्रिया भी शुरू हुई है, ऐसा है लगता है क्या? देखिए, कोई भी राज्य को बनने में समय तो लगता है, और दुर्भाग्य ये रहा कि जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई किया, संघर्ष किया, पहली गवर्नमेंट उनकी नहीं बन पाई। पहली गवर्नमेंट जो है वो दूसरे लोगों की बनी, जिनकी भी बनी, भारतीय जनता पार्टी की बनी, बाबूलाल जी सीएम थे। लेकिन देखिए, राज्य का भला नहीं हो पाएगा जब तक कोई भी पार्टी, राजनीतिक दल झारखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों को, सामाजिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों का वो लोग नजदीक से समझना और झारखंड की नब्ज को समझने का काम नहीं करेंगे, तो कोई भी सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। ये संयोग की बात है और सौभाग्य की बात है कि अभी पिछले 10 सालों से 10 मतलब सेकंड टर्म 2019 से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी कांग्रेस की कोalition की गवर्नमेंट है। अभी सेकंड टर्म में इन लोगों ने कंटिन्यू किया है थम्पिंग मेजोरिटी से। हमारी तो उम्मीद तो बनती है, हमारा तो एक आशा जो है वो बहुत ज़्यादा, हम एक्सपेक्टेशन हमारा बनता है कि भाई सेकंड टर्म में ये गवर्नमेंट आई है तो जंगल के सवाल, जमीन के सवाल तो हल करेगी। क्योंकि जैसे बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी, जो सीलागाई के वीर बुद्धू भगत ने संघर्ष किया, तेलंगा खड़िया ने, सीधो कानो, चांद भैरव, 5 कोल विद्रोह यहाँ पर हुए, भूमिज विद्रोह हुए, इन सब आंदोलन के विद्रोह की जड़ में क्या था? जंगल और जमीन था। आज भी जंगल और जमीन से आदिवासी उतना ही प्यार करता है, उसके साथ उतना ही लगाव रखता है और जीता है, जितना मछली और पानी के रिलेशन की बात रहती है कि जब मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, तो आदिवासी भी जंगल और जमीन के बिना नहीं रह सकता। सरकार को सबसे पहले जंगल का सवाल और जमीन का सवाल हल करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि देखिए, स्टेट बने में 25 साल हो गए, झारखंड का मतलब ही है द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगलों का प्रदेश है। तो जंगलों के प्रदेश में जो वनोत्पाद है, वनोत्पाद आधारित जो उद्यमिता के विकास की बात है, उद्योग लगाने की बात है, उसके विकास का एक मॉडल तैयार करना चाहिए। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में झारखंड के आर्थिक डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ पे माइक्रो लेवल की इकोनॉमी ही सस्टेन कर सकती है, और माइक्रो लेवल की इकोनॉमी जो गांव के लोगों को सस्टेन करने के लिए, उनको उनके आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए और लगातार उनका पेट भरने और उनको जिंदा रखने के लिए जो है, वो माइक्रो लेवल की इकोनॉमी ही यहाँ पर कारगर होगी। कोई यहाँ पे 40,000 करोड़ का पावर प्लांट अडानी लेकर आ जाए तो झारखंड का कायाकल्प हो जाए, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता है। तो झारखंड में आप देखिए, जो एग्रीकल्चर बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड जो सोसाइटी है, जो जंगलों के कंदमूल, फल फूल, वनोत्पाद को संग्रह करके बेच के और अपनी आजीविका चलाते हैं, इमली हुआ, चार हुआ,
आपके कुसुम हुआ, महुआ हुआ, ये सब पर आधारित गवर्नमेंट को इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए। मैंने महुआ फ्लावर के लिए, महुआ फ्लावर कलेक्शन प्रोसेसिंग प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए दिया है कि उसमें आप 10 लाख लोगों को साल भर का रोजगार दे सकते हैं। अगर आप ये मॉडल नहीं झारखंड के लिए खड़ा करेंगे तो आप स्वीडन के, स्पेन के और विदेश के, जापान के और जर्मन, चीन के मॉडल लाके झारखंड का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो रिसोर्सेस हैं उस पर ही प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ केवल कोयला नहीं है, देखिए कोयले पे सेंटर का हक है, वो ले जाती है कोयला। कोयले से हमारे लोगों की गरीबी और बढ़ती जा रही है। हमारी जमीन के नीचे कोयला है लेकिन कोयला का बेनिफिट हमको नहीं मिल पाता है, उसकी रॉयल्टी नहीं मिल पाती है। जो कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड है, CCL, BCL, ECL है, ये लोग जो CSR के पैसे लाती हैं उससे ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट नहीं करती हैं, ना स्कूल खोलती हैं, ना अस्पताल खोलती हैं, ना उनके लाइवलीहुड का, एम्प्लॉयमेंट का, वोकेशनल ट्रेनिंग का कुछ हो पाता है। तो ये सब चीज़ों को मुझे लगता है, और CSR के जो पैसे की भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो DMFT का फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का जो फंड है, मुझे लगता है उसकी भी गवर्नमेंट को सही तरीके से प्लानिंग करना चाहिए। नहीं तो 25 साल का ये झारखंड का सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा। और मुझे लगता है हमारी उम्मीद इस सरकार से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सरकार अभी दूसरे टर्म आई है और सरकार की गहरी संवेदना है यहाँ के लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, मूलवासियों के साथ, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में। तो मुझे लगता है कि कुछ नया लाना चाहिए गवर्नमेंट को, नई योजनाएं लॉन्च करनी चाहिए कि जंगल और जमीन बची रहे और यहाँ के लोगों के आकांक्षाओं के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों, आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से विकास के मॉडल को डेवलप करना चाहिए। और कोई भी विस्थापन लाने वाली बड़ी योजनाओं से सरकार को परहेज करना चाहिए कि कोई बड़ी ऐसी परियोजना ना लाएं जिससे मास स्केल पर, बड़े पैमाने पे लोगों को उजाड़े जाने की ज़रूरत हो, ना जंगल की कटाई की ज़रूरत हो, ना ही गांव खाली कराने की ज़रूरत हो। तो कुछ इस तरह के मॉडल, बिना विस्थापन के विकास का मॉडल लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस लाइन पे काम करना चाहिए और आदिवासियों को बिजनेस में, उद्योग में लाने की पहल करनी चाहिए। अभी 150 साल जो सेलिब्रेशन चल रहा है हमारे धरती आबा का, तो उस अवसर पर आदिवासियों को उद्यमिता में, उनको इंडस्ट्री में लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि आदिवासियों को हम बिजनेस में लाएं। तो सरकार को हैंड होल्डिंग का काम करना चाहिए। MSME के जितने स्कीम्स हैं वो ट्राइबल्स को मिले, कम बिना इंटरेस्ट के लोन देने का भी गवर्नमेंट को प्रावधान करना चाहिए। और MSME का आदिवासी उद्यमिता बोर्ड भी बनाना चाहिए। ये सब नए काम है जो 25वें साल में गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है। और भी इस स्टेट के लिए बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन संक्षेप में मैं कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए भी आपको एक मैया सम्मान योजना जो आप लाए हैं उसको आजीविका से कनेक्ट करिए, कि कुछ काम करिए, कुछ रोजगार के अवसर पैदा करिए और बदले में उनको पैसा मिले। कुछ इस तरह की योजनाओं का भी सरकार को निरूपण करना होगा और उस तरह की योजनाओं को लॉन्च करने से तब मैया सम्मान योजना लंबे समय तक आप चला सकते हैं। जैसे महुआ फ्लावर कलेक्शन प्रोसेसिंग प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये अगर 5 यूनिट बना देते हैं 5 प्रमंडल में, तो एक एक प्रमंडल में अगर 5-5 लाख लोगों का रोजगार होता है तो 25 लाख लोगों को आप जॉब दे सकते हैं। तो ये मैया सम्मान योजना, उनको काम करा के पैसे मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि अभी आप उनको दे रहे हैं। तो इस तरह से योजनाओं को रीडिज़ाइन करने का काम, उसको रिवाइज करने का काम गवर्नमेंट कर सकती है। तो 25 साल में क्या खोया, क्या पाया, ये मूल्यांकन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यही है कि जंगल और ज़मीन पे हमले तो बढ़े हैं और कोयले पर अभी भी हमारा हक नहीं हो पाया है, बॉक्साइट पर, यूरेनियम पर, आयरन ओर पर अभी आदिवासियों का हक नहीं हो पाया है, जबकि 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है। इसके बावजूद भी यहाँ के माइंस मिनरल्स पे आदिवासियों का मालिकाना हक नहीं कायम हो पाया है। मुझे लगता है सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि 5th शेड्यूल और पेशा के मद्देनज़र यहाँ ज़मीन के नीचे जो भी रिसोर्सेज हैं, खान खनीज है, उस पर आदिवासी को मालिकाना हक कैसे मिले, वो भी कंपनी का मालिक बने, शेयर होल्डर कैसे बने, इस पर सरकार को कोई मॉडल लाना चाहिए। ये सब बड़े काम है जो सरकार करेगी तो इस पूरे राज्य का एक आर्थिक उत्थान हो पाएगा, एक आर्थिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो पाएगा और आदिवासियों का, मूलवासियों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो पाएगा, आर्थिक सशक्तिकरण हो पाएगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे वाजपेयी की बात। जिस तरह से हम लोग झारखंड के 25 साल
पूरा होने पर हम लोग बात कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीक़ा से बताए, कुछ सुझाव भी सरकार को दिए और कहे कि कुछ ऐसा लाना चाहिए जो विस्थापन न हो, जंगल की कटाई नहीं हो। फिर बोले कि यहाँ पर हम लोग खनिज संपदा वाला राज है, लेकिन फिर भी जो आदिवासियों का आर्थिक सुधार नहीं हो रहा है, उस पर भी कुछ नीतियाँ लाना चाहिए। तो तमाम तरह के जो 25 साल जो हुआ उस पर कहा खोया कहा पाया, पर बोले को पूरा तो मूल्यांकन करना उतना ही नहीं है, लेकिन जिस जो भी हो सके वो अपनी बातों में बहुत अच्छे तरीक़े से रखे। तो इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए इनकी बातों पर, और जो सुझाव दिए हैं उस पर भी अमल करना चाहिए। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।